जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साथियों का स्वागत एवं अभिवादन। गुरु पूर्णिमा के आज के पावन दिन पर सभी साध्यायियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हमारे परम गुरु परमात्मा श्री कृष्ण, उनको हम वंदन करेंगे और उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा अध्ययन इसी तरह सुचारू रूप से चलता रहे और उनकी कृपा हमारे पर बरसती रहे। यही आज के गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी सबकी अभिलाषा और भगवान श्री कृष्ण के चरण में हमारे वंदन सह यह प्रार्थना। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्ता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं ते जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हमारी रोटरी क्लब का वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। सारे विश्व में जहां जहां भी रोटरी है, सभी 1 जुलाई से 30 जून तक उनका वर्ष रहता है, यानी नव वर्ष 1 जुलाई को शुरू होता है। और हर साल जुलाई की पहली मीटिंग जो होती है वो कुछ खास होती है। तो कल खास हमारे क्लब की मीटिंग थी। वहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे। और मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल आपने देखे होंगे कि जरा हाई पिच आवाज में कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वैसे उन्होंने भी बातें करी और कुछ जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ 7 पॉइंट्स की उन्होंने बातें करी। मोस्ट ऑफ विच वॉज टेकन फ्रॉम तत्वबोध एंड विवेक चूड़ामणि। यानी विषय वही थे, खाली उन्होंने अपने शब्दों से उनको अलंकृत किए थे अपनी भाषा में। तो हो गया, 45 मिनट का उनका प्रवचन था। यानी मोटिवेशनल टॉक, प्रवचन नहीं बोल सकते उसको, मोटिवेशनल टॉक। हम सबको मोटिवेट करने के लिए आए थे, रोटेरियंस को। फिर उसके बाद मीटिंग पूरी हो जाने के बाद हमारे क्लब के एक सदस्य से चर्चा हो रही थी, तो हम दोनों बात कर रहे थे। तो भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कहा कि आजकल का प्रॉब्लम एक्विजिशन ऑफ नॉलेज का नहीं है, ज्ञान प्राप्ति का प्रश्न नहीं है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज अबाउट इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इतनी सारी माहितियां हमें मिलती है मीडिया से, और ऐसा लग रहा है कि हम उससे पूरे ओवरवेल्म हो गए हैं, यानी कि भरमार हो रही है इंफॉर्मेशन की। तो इसमें से कितना लेना क्या नहीं लेना फिल्टर करने में ही हमें बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि अभी क्या है कि ये व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह वगैरह जो भी है, मीडिया है, सोशल मीडिया। पहले क्या था कि भाई हमें कोई किताब चाहिए, अच्छी लगी तो हम लेकर पढ़ लेते थे। तो द चॉइस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन वाज अवर्स। हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए, विवेक चौड़ामणि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वह हमारे बस की बात थी। अभी वो नहीं है। अभी यहां से भी आता है, वहां से भी, जहां जाओ वहां से इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपके पास भी इंफॉर्मेशन गुरु पूर्णिमा के विषय पर ये एक्सप्लोजन के छींटे आपके ऊपर भी उड़े होंगे, अलग अलग जगहों से। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आपको आए होंगे, संस्कृत श्लोक के साथ, ये वो। मेरे यहाँ भी, मेरे ग्रुप में भी आए हैं, हमारे ग्रुप में भी आए हैं, मुझे भी आए हैं। विविध प्रकार के, नाना विविध विविध प्रकार के मैसेजेस आए हैं। आप में से जिन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, सबका हृदयपूर्वक ऋण स्वीकार और धन्यवाद। और जैसे हमने शुरुआत में ही बात करी थी कि हम सबके बीच में एक जो तंतु है, जो परम तत्व जो है परमात्मा, उस परम चेतना को हम हमारे गुरु स्थान पर बिठाकर उनको हम वंदन करते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही हमारा यह अध्ययन चल रहा है। और बस उनसे यही प्रार्थना है कि हमें शक्ति दें, सक्षम रखें, ताकि हमारा ये अध्ययन चलता रहे और आत्मदर्शन की दिशा में हम आगे बढ़ते रहें।
साथ साथ मुझे एक दूसरी बात याद आ रही है। हम शायद केमिकल इंजीनियरिंग के दूसरे साल में थे, जब ही अपोलो 11 का लैंडिंग हुआ था। नील आर्मस्ट्रांग वगैरह जब चंद्र की धरती पर उन्होंने पैर रखे थे, तो तभी टीवी तो बहुत नहीवत थे, शायद नहीं थे, याद नहीं मुझे, नहीं थे शायद टीवी। और रेडियो पर कमेंट्री आती थी उसकी, मून लैंडिंग की रनिंग कमेंट्री आती थी, बीबीसी के ऊपर आती थी। तो हम माटुंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और वहाँ एक कॉर्नर पे एक ईरानी रेस्टोरेंट था, उसने वो रेडियो पर वो कमेंट्री पे देता था। तो हम सब में उत्सुकता थी, और फॉर्चुनेटली जब भी हमारा दिन था तभी वो कमेंट्री रिले हो रही थी। तो हम लोग हमारे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं, जिनका नाम था जेजी काणे, और बहुत बड़े विद्वान थे, डॉक्टरेट थे, ऑयल टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा नाम था उनका। तो प्यार से हम उनको जगत गुरु का काणे सर ही कहते, जेजी काणे उनका नाम था, तो जगत गुरु ही कहते थे हम उनको। तो हम काणे सर के पास गए, और हमने उनसे कहा कि सर, आज तो मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, और इट्स ए रेयर अपॉर्चुनिटी, तो आप कॉलेज में छुट्टी डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि हम सब जाकर रेडियो पर कमेंट्री सुन सके। तो उन्होंने जो हमको उत्तर दिया कि देखो भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब सिंसियरली, तुम अपना काम करो ना, जाओ क्लासरूम में जाकर बैठ जाओ, छुट्टी वुट्टी नहीं मिले। तो जेजी कान्हे जी को भी याद करते हुए बस हमें भी यही बात करनी है। पहले तो सोचा था कि कुछ स्वीट डिश वगैरह परोसी जाए, लेकिन गंगा सती का भजन भी बहुत अच्छा मिल गया था। अभ्यास जाग्या પછી बम्बू नहीं रे पान भाई वगैरह, नहीं नहीं भाई छोड़िए। तो प्रोफेसर काणे जी को याद करते हुए हम वही बात पर आ जाते हैं कि गुरु तत्व जो है वो उसका काम कर रहा है, हम अध्ययन का काम करें सिंसियरिटी के साथ। तो सीधा विषय में प्रवेश करेंगे, विवेक चूड़ामणि में। हमने स्थूल शरीर के बारे में देखा। अब विवेक चूड़ामणि के लेंस से सूक्ष्म शरीर को देखना है। तत्वबोध में देख लिया था हमने सूक्ष्म शरीर को, अभी विवेक चूड़ामणि के लेंस से सूक्ष्म शरीर को देखना है। तो उसका पहला श्लोक है, वागादि पंच श्रवणादि पंच प्राणादि पंचा ब्रमुखानि पंच बुद्ध्या बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहुः। वागादि पंच, वाक आदि पंच, वाक यानी वाणी, वाणी वगैरह पांच, श्रवण आदि पंच, श्रवण वगैरह पांच, प्राणादि पंच, प्राण आदि पंच, अभ्रमुखानि पंच, यह संधि है, प्राणादि पंच अभ्रमुखानि पंच। अभ्रमुख क्या है मैं आपको बताता हूं, बुद्धि, अविद्या, अपि च
बुद्धि अविद्या संधि है वहां। अपि च काम कर्मणि, काम और कर्मणि, पुरी अष्टकम, पुरी अष्टकम जो है उसकी संधि है पुरी अष्टकम। सूक्ष्म शरीरम आहुः, सूक्ष्म शरीरम आहुः, इस प्रकार की इसकी संधि है। तो उसका सीधा सीधा अर्थ है वागादि पंच, यानी वाणी वगैरह पंच कर्मेंद्रिया। श्रवणादि पंच, यानी श्रवण से लेकर जो है वो पांच ज्ञानेन्द्रिय। पंच प्राण। अब्रमुखानी, यानी पंच महाभूत। अब्रमुखानी पंच। अब्र यानी आकाश। फिर बुद्धि, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो अंतकरण चतुष्टय हम देख चुके हैं। फिर अविद्या, फिर काम और कर्म। ये आठ, पूरी 8 शहर, 8 सिटीज, ये पूरी का वर्णन शंकराचार्य जी कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर को ये 8 पुरियों का प्रदेश बताया गया है। अब ये क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, प्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि, पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरमाहुः। आइए, लेट अस सी व्हाट इट इज। अभी हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म होने के वजह से उसको सूक्ष्म कहा गया है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, इंद्रियों के परसेप्शन में आता नहीं है। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, अदृश्य है। अभी अगले 3 श्लोकों में उसका वर्णन आने वाला है। अभी जो सूक्ष्म शरीर जो है ना, यह एक औजारों का बंडल है, ऐसा कहे तो चलेगा। टूल किट जो हमारे पास रहता है ना, जिसमें बहुत सारे औजार रखे हुए रहते हैं, और इनकी मदद मदद से जीवात्मा इस जगत के साथ संपर्क बनाता है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में देखें तो जीवात्मा बॉस है, जो इस ऑफिस रूपी शरीर में जाकर बैठता है और इस जगत के साथ व्यवहार करने के लिए, ऑफिस में जैसे हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर होता है, मोबाइल फोन होता है, टाइपराइटर होता है, वगैरह वगैरह जो भी है ऑफिस के उपकरण आपको मालूम है। तो इन सब का उपयोग करते हुए, जैसे ऑफिस में बैठा हुआ बॉस अपने बाहर की जगत के साथ व्यवहार करता है, इसी तरह जीवात्मा इस सूक्ष्म शरीर रूपी ऑफिस में बैठते हुए, रादर इस स्थूल शरीर रूपी ऑफिस में बैठते हुए, सूक्ष्म शरीर रूपी उपकरणों का उपयोग करते हुए जगत के साथ व्यवहार करता है। स्थूल शरीर ऑफिस प्रेमाइसिस है, पहले हमने देखा था। सूक्ष्म शरीर है वो औजार है, उपकरण है। अभी तत्वबोध में इसको 17
इंस्ट्रूमेंट्स में बांटे गए थे। तत्वबोध के श्लोक को जरा देख लेते हैं हम। वैसे हम सबकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसलिए दिखाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, इसलिए अपने ऊपर तरस खाते हुए आपको दिखा रहा हूं। 11.2 सूक्ष्म शरीर की डेफिनेशन। अपंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादय मनश्चैकम बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः स यस्तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम। जो अपंचीकृत पांच महाभूतों से बना हुआ सत्कर्म से प्राप्त सुख दुखादि भोग का साधन है, जो पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच प्राणादि, मन और बुद्धि, ऐसी 17 कलाओं से युक्त है वो सूक्ष्म शरीर। तत्वबोध भी शंकराचार्य ने लिखा है, विवेक चूड़ामणि भी शंकराचार्य ने लिखा है। तत्वबोध में शंकराचार्य जी सूक्ष्म शरीर को 17 विभाग में बांटते हैं। बराबर, देख लिया ना। सप्तदश कला भी, 17 कलाओं से युक्त है। चलिए, अभी शंकराचार्य जी ने पाना निकेट ने फरीती चीपी, और अभी इसको 8 पूरी में डिवाइड किया है। अभी तत्वबोध के हिसाब से तुमने सूक्ष्म शरीर देख लिया था, तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि विवेक चूड़ामणि के लेंस से अभी सूक्ष्म शरीर को देखेंगे। उसमें तत्वबोध की काफी बातें इसमें कॉमन है, फिर भी रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। 8 पुरी, पुरी यानी सिटी, शहर। इसको किले की तरह आप देख सकते हैं, ऑफिस की तरह भी देख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। इट्स एन एनक्लोजर कि जहां ये सूक्ष्म शरीर रूपी उपकरणों के द्वारा जीवात्मा जगत के साथ संपर्क करता है। और ये 8 पूरी, ये 8 शहर, या तो ये 8, ये क्या है? तो श्लोक में देखिए, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, अब्रमुखानि पंच, बुद्धियादि अविद्यापि काम कर्मणि, पूरी अष्टकम, ये 8 हैं। सो वागादि पंच यानी 5 कर्मेंद्रिया, श्रवणादि पंच यानी 5 ज्ञानेन्द्रिया, प्राणादि पंच यानी 5 प्राण, अब्रमुखानि पंच यानी कि हमारे पंचमहाभूत। तो ये सब ग्रुप बन गए 5-5 के। फिर बुद्धि, बुद्धि आदि यानी बुद्धि आदि, अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हम पहले देख चुके हैं अभी। फिर अविद्या सिंगल, काम सिंगल, कर्मणि सिंगल। तो ऐसे 8 पुरियां हैं, 8 शहर हैं। ये वागादि पंच वगैरह जो हैं, दे आर ऑल कंपाउंड वर्ड्स, इट इज वन वर्ड। एक्चुअली वेदांत के ग्रंथों में तत्वबोध पहले इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन हमारे कुछ संतों ने इसको बहुत अच्छी तरह से उजागर किया, और हमारे भी सदनसीब कोरोना में कि उसका हमें अध्ययन करने को मिला। और विवेक चूड़ामणि तत्वबोध का ही एक्सपाउंडिंग ग्रंथ है।
तो 5 कर्मेंद्रिया, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, बराबर। अब इसके ऊपर लंबी चर्चा नहीं करनी है। ये 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म शरीर को दी गई हैं। तो इनको, ये जो फिजिकल हमें दिख रहा है वो नहीं है। यानी वाक यानी जिह्वा, पाणी यानी हस्त, पाद यानी पैर, बराबर, पायु यानी जननेंद्रिय और उपस्थ यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, गुदा। तो ये सारी जो ये है, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। ये तो स्थूल शरीर के हिस्से हैं, यह सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं, और इसलिए इनको इंद्रिय कहा गया है। स्थूल शरीर में जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो गोलक हैं। गोलक यानी इंद्रियों का रहने का स्थान, इंद्रियों का प्राकट्य स्थान, वी कैन से पुट इट दैट वे। तो हाथ है वह पानी का गोलक है। स्थूल शरीर में वो दिखाई दे रहा है। यानी ये जो, या तो जिह्वा है, तो जो वाक इंद्रिय सूक्ष्म शरीर में है वह जिह्वा के द्वारा प्रकट होती है। तो जिह्वा जो है वो गोलक है और वाक इंद्रिया उसके पीछे है, दैट इज ड्राइविंग द टंग। इसी तरह पाणी इंद्रिय जो है तो हाथ को चला रही है, पाद इंद्रिय जो है पैर को चला रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सारे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कहें तो दीज आर एप्स, या तो प्रोग्राम्स या तो सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर है, या जो ये जो एप्स है वो ऐप वो पर्टिकुलर गैजेट्स को चला रहे हैं, और इसलिए दे आर नॉट विजिबल। कंप्यूटर में आपको प्रिंटर दिखता है, बराबर, मॉनिटर दिखता है, लेकिन मॉनिटर के ऊपर जो अक्षर लाता है वो सॉफ्टवेयर हमको नहीं दिखता। प्रिंटर को जो कमांड देता है प्रिंटिंग करने का वो सॉफ्टवेयर हमको नहीं दिखता, वो ऐप हमें नहीं दिखता। वैसे ये जो 5 इंद्रियां जो है कर्मेंद्रियां, वो हमें दिखाई नहीं देती सॉफ्टवेयर की तरह, लेकिन वह हमारे स्थूल शरीर के जो गोलक अंग है उसको संचालित करती हैं, दे ड्राइव देम। तो कार्य करने की जो शक्ति है, द पावर, वह इंद्रियां हैं कि जो सूक्ष्म शरीर में है। तो ये हमारे फिजिकल ऑर्गन्स जो दिखाई दे रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, अदृश्य जो अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बात हो रही है। इसी तरह ये श्रवण वगैरह 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, बराबर, श्रोत्रम, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण, बराबर, ये बाहर के जगत से स्पंदन के रूप में, स्टिमुलस के रूप में उसको मैसेजेस मिलते हैं, संदेश मिलते हैं। ज्ञानेन्द्रिया, इससे में ज्ञान होता है। अभी इसी कान को जब भी वो सुनने की क्रिया कर रहा है तभी उसको भाव व्युत्पत्ति कहा जाता है, और जब भी मात्र फिजिकली प्रेजेंट है उसको कारण व्युत्पत्ति कहा जाता है। ये कान है, कान तो बहरे आदमी का भी होते हैं, लेकिन बहरे आदमी की श्रवण इंद्रिय गायब है, उसका गोलक विद्यमान है। वैसे अंधा व्यक्ति जो होता है उसकी आंखें दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता नहीं है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, गायब है। वो ऐप उसका
एक्टिव नहीं है। तो ये इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म है। अच्छा, बाकी की जो चार इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्रम, चक्षु, रसना और घ्राणम, बराबर, सब इसी में है। सुनने का, देखने का, स्वाद और सूंघने का। खाली जो त्वचा जो है ना, वो पूरे शरीर में छाई हुई है। इट encompasses the entire body. That is the best packaging material in the universe. इससे अच्छा पैकिंग मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिससे हमारे पूरे शरीर को प्रोटेक्शन मिलता है। मान लीजिए कि त्वच, जैसे जो बाकी के चार जो यहाँ चेहरे के वो ऊपर ही है, वैसे त्वक इंद्रिय भी मात्र चेहरे पर होती थी। और आपका हाथ कोई गर्म सरफेस के ऊपर लग गया, यू कैन इमेजिन व्हाट कुड हैपन, क्या होता था। यानी वो पूरा जो सेंसर जो है वो पूरे शरीर में छाया हुआ है। और यह परमात्मा की बहुत बड़ी संरचना है कि जिन्होंने ये पूरे हमारे शरीर के अंदर जो भी हाड़ मांस रुधिर मज्जा जब जो कुछ है, वो सबको अच्छी तरह से पैक करके रखा हुआ है। ऐसा पैकेजिंग कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए इट्स अ चैलेंज टू द, विज्ञान के लिए भी एक बहुत चुनौती है कि भाई ऐसा कैसा पैकेजिंग मटेरियल कैसा है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो शरीर का है वह त्वचा है। पूरे शरीर में, ये खाली इंफॉर्मेशन के हेतु मैं बात कर रहा हूं, इसका हमारा अध्ययन से ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे शरीर में ये त्वक इंद्रिय, ये चमड़ी, सेंसरी ऑर्गन जो नहीं विद्यमान है, ऐसे दो ही कंपोनेंट शरीर के हैं, नाखून और बाल। इसलिए उनको हम काट सकते हैं कैंची लेकर। अभी जरा सोचिए, यदि ये त्वक इंद्रिया बाल में भी विद्यमान होती, तो ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून में से आपको चिल्लाने की आवाज आती थी। हमारे यहाँ जरा सी भी कुछ लग जाता है तो हम कितने तड़प उठते हैं। अभी वो त्वक इंद्रिया यहाँ बाल में भी होती, तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर नहीं जाती। हम भी नहीं के यहाँ नहीं जाते भाई। एनीवे, दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। यानी लेकिन यह परमात्मा की रचना संरचना है। तो ये पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच प्राण के बारे में हमने देख लिया, प्राण अपान व्यान उदान समान, बराबर। ये प्राण का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं है। सम पीपल कॉल इट वाइटल एयर वगैरह। नो, प्राण इज प्राण। सबके डेफिनेशंस हैं हमारे शास्त्रों में, विल नॉट गेट इनटू दैट, इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं है। समान वायु जो है वह शरीर में चयापचय का कार्य करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है,
और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शरीर के बाकी के कोषों तक पहुंचाने का काम करता है। और उदान वायु जो है वह मृत्यु के समय पर सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर इंजेक्ट करने का कार्य करता है। मृत्यु के समय पर जीव नहीं जाता है, सूक्ष्म शरीर ही जाता है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ संलग्न होता है और इसको सूक्ष्म शरीर को इंजेक्ट नहीं, इजेक्ट करने का काम जो है वह ये उदान वायु करता है। जैसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म इस शरीर को भुगतने के लिए जो थे, उदित हुए थे, वो समाप्त हो जाते हैं, तो इस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करने का कार्य उदान वायु करता है। फिर बाद में सूक्ष्म शरीर को दूसरा शरीर कैसे मिलेगा, वो वापस नया प्रारब्ध कर्म का जो संचय जो है, जो जो उदय होता है, वो हिसाब से नया शरीर मिलेगा। और इसलिए विज्ञान भले ही कहे कि मनुष्य बंदर में से मनुष्य बना वगैरह, जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में रिवर्स गियर भी है। मनुष्य बंदर भी बन सकता है, मनुष्य मछली भी बन सकता है, वगैरह वगैरह। इसलिए तो 84 लाख है योनि, कहीं भी हम आवन जावन कर सकते हैं। शरीर ही बदल, शर्ट ही तो बदलना है, कौन सा भी शर्ट पहन लो, लेकिन वह हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमको शरीर मिलता है। ये बात खास याद रखनी है। तो ये जो लैडर है, ये जो पायदान है ऊपर चढ़ने की या नीचे उतरने की, वो हमारे संचित कर्म जब भी प्रारब्ध बनकर आते हैं, पक कर, वो हिसाब से फिर हमको नया शरीर मिलता है। तो ये उदान का काम है। ये पंच प्राण हुए। तो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम, प्राण पंचकम। अभ्रमुखानि पंच। अभ्रम यानी आकाश। अभ्रम का लिटरल मीनिंग है बादल, क्लाउड। आपह विपर्तिति अभ्रम, यानी जो पानी लेकर जाता है उसको अभ्र कहा गया है, यानी बादल। लेकिन क्योंकि बादल आकाश में ही छाए रहते हैं, इसलिए आकाश को भी अभ्र कहा गया है। तो अभ्रम का सीधा साधा डिक्शनरी मीनिंग है बादल, लेकिन क्योंकि बादल अवकाश में है, इसलिए अवकाश को भी अभ्र यहाँ कहा गया है। शंकराचार्य जी यहाँ उसको अभ्र शब्द से कह बता रहे हैं। तो अभी अभ्रमुखम यानी ये जो पांच हमारे, अरे कोई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ नवनीत भाई। पंच महाभूत। पंच महाभूत, सॉरी, थैंक यू। ये महाभूत शब्द छटक गया। ये पंच इंद्रिय आणि पंच ज्ञानेंद्रिय पंच प्राण प्राण हो जाता, तो ये पंच महाभूत। थैंक यू, धन्यवाद। ये उम्र का तकाजा है। दिस इज कॉल्ड सीनियर मोमेंट। कोई कोई शब्द छटक जाता है, याद ही नहीं आता है। तो ये पंच महाभूत जो है, अग्नि,
वायु, सॉरी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचमहाभूत जो है वो सूक्ष्म शरीर में भी हैं। और तत्वबोध में अभी अभी हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर में जो पंचमहाभूत जो है वो अपंचीकृत है। स्थूल शरीर में जो पंचमहाभूत है वो पंचीकृत है। सो सूक्ष्म शरीर में ये पंचमहाभूत दे आर अवेलेबल इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म, और स्थूल शरीर में जो है वो एमालगमेटेड फॉर्म में है। तो सूक्ष्म शरीर के रॉ मटेरियल है। तो ये चार पुरियां हो गई, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण और महाभूत, पंच महाभूत। चार पुरी हो गई, अभी चार पुरी बाकी। आठ पुरी है ना, अष्टपुरी। पांचवी है बुद्धि आदि, बुद्धि आदि यानी बुद्धि एक्सेट्रा। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अंतःकरण चतुष्टय एक ही एंटिटी है, वो चार अलग अलग फंक्शन से। हमने दिलीप भाई का एग्जाम्पल लिया था, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, बराबर। वही है जो अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने पेश आता है। अभी हमारे कौन से इंद्रिय को क्या काम करना चाहिए, वो ये अंतःकरण चतुष्टय निर्णय करता है। क्या आंख को देखना है कि नहीं, कान को सुनना है कि नहीं। मान लीजिए कि आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि आप देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। तो भले ही आई कैन सी यू विथ ओपन आईज इन फ्रंट ऑफ मी, भले ही हमका एक बार कैमरा चालू रखो, ये करो, वीडियो चालू रखो, आई शुड यू शुड बी विजिबल, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ है वो हमको कैसे पता चले। वैसे कान भी लग रहा है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन वो कान भी सुनने की क्रिया कर रहे हैं कि नहीं, किसको मालूम। यू मे बी हियरिंग बट यू मे नॉट बी लिसनिंग, इसमें फर्क है, बराबर। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई में से कि ये कला मैंने हस्तगत करी थी एक जमाने में, जब भी जरूरत थी तभी, कि आंखें खुली रखकर दिमाग को स्विच ऑफ करने की ये कला मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। एनी, जोक सपाट। एक स्वामी जी ने, शायद अखंडानंद जी ने या किसी ने ये बात करते थी, भाई मुझे याद आ रही है, उनके प्रवचन सुनने के लिए एक महिला नियमित रूप से आती थी, और एक बार उस महिला ने उनको सेफ्टी पिन भेंट कर दी। महिलाएं यहाँ लगाती है ना सेफ्टी पिन, पलूट जगह पर रखने के लिए, वैसे एक सेफ्टी पिन अखंडानंद जी को या किसी संत को, अखंडानंद जी को ही दी थी शायद, दी थी। तो अखंडानंद जी को बाद में पता चला कि ये महिला ने सेफ्टी पिन क्यों दी। तो उनका जो अंग वस्त्र सरक रहा था, तो महिला ने सोचा कि उनको मैं सेफ्टी पिन दे दूं, ताकि वो बार बार और सरकता है तो उनको बेचारे को ऐसा वैसा करना पड़ता है, तो ठीक से लगा के रखे।
लेकिन बाद में पता चला कि वो जो महिला थी वो तेलुगु भाषी थी। अखंडानंद जी हिंदी में प्रवचन करते थे। इस महिला को कुछ पता नहीं चलता था कि क्या प्रवचन हो रहा है, खाली उसको इतना मालूम था कि भगवत गीता का प्रवचन सुनने से पुण्य मिलता है। तो द ईयर इज हियरिंग बट इट इज नॉट लिसनिंग, और आई कैन से यू आर हियर बट यू आर नॉट हियरिंग। सो यू आर हियर बट यू डू नॉट हियर, ये भी हो सकता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि बी हियर एंड ऑल्सो हियर, रादर लिसन। तो जो माइंड है ना, ओ इट इज लाइक ए सिलेक्टर नॉब। पहले टीवी में आता था ना, कट 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 कट, चैनल सेलेक्ट करने के लिए। वैसे अंतःकरण चतुष्टय में ये चार चैनल है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जब भी जरूरत पड़े तो उसको, वो चैनल पे उसको ट्यून कर लेता है। तो ये बुद्धियादि चतुष्टयम, चार साथ में जो है वो पांचवी पूरी, पांचवा शहर। पूरी अष्टकम में पांच हो गए हैं, अभी तीन बाकी हैं। छठी अविद्या पिच, अभी वो ग्रुप नहीं है, वो सिंगल है, वन मेंबर, एक सदस्य। अविद्या यानी अविद्या, मिसकंसेप्शन, अज्ञान। अपने बारे में अज्ञान, वो विद्या। अभी इसमें दो बातें हैं, एक तो गैर समझ और एक अज्ञान। मिसकंसेप्शन एंड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज अज्ञान, मिसकंसेप्शन इज गैर समझ, गलत समझ। गैर समझ जो है वह सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और जब ये कारण शरीर में आएंगे तभी अज्ञान की बात करेंगे। तो यहाँ अविद्या ये छठी पूरी है। अपिच, और मोरोवर, काम, काम यानी कामना, कामनाओं का जत्था, बंडल ऑफ डिजायर्स। और यह कामनाएं ही हमें कर्म करने को प्रवृत्त करती हैं, और इसकी वजह से ही हमें पुनर्जन्म मिलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो साइकिल है वो इसी से शुरू होता है। संसार चक्र जो है उसको यही चलाती है। तो ये जो काम, काम है वह मेरे से कर्म करवाता है, और इस कर्म की वजह से हमें जन्म जन्मांतर के फेरे में घूमते रहना पड़ता है। फिर पुण्य पाप वगैरह जो भी है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म वगैरह सब हमको मालूम है। तो काम ये सातवीं पूरी, और कर्म आठवीं पूरी। कर्म यानी क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये तीनों उसमें आ गए। लेकिन
ये बेसिकली क्रियमाण कर्म स्थूल शरीर से होता है, संचित कर्म सूक्ष्म शरीर के पास होता है, और प्रारब्ध कर्म कारण शरीर से बनता है। इसकी चर्चा हम करेंगे जब भी कारण शरीर में आएंगे तभी। ये 8 पुरियां हैं, बराबर। पुरियाष्टकम सूक्ष्म शरीर आहु। आहु यानी कहा गया है। शंकराचार्य जी कहते हैं आहु यानी ऋषियों ने कहा है, मैं नहीं कहता हूं। इट डजंट से आई एम सेइंग, दिस आहु, कहा गया है, ऋषियों ने कहा गया है। ऋषि शब्द जो है वो है यहाँ इंगित है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन। अभी प्रलय में सूक्ष्म शरीर जो है गायब हो जाता है, कारण शरीर प्रलय में भी विलीन नहीं होता है। कारण शरीर की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, जब आएंगे तभी बात करेंगे। चलिए, आज समय भी हो रहा है, तो सूक्ष्म शरीर को, इस एस्पेक्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर को यहाँ विराम देते हुए अष्टपुरी, बराबर, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, पंच महाभूत, अंतकरण चतुष्टय, फिर बुद्धि हो गया पांचवा, अविद्या, काम और कारण, ये 8 पुरियों की हमने बात करी। जो 8 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सूक्ष्म शरीर, इनका उपयोग करते हुए जीवात्मा को संसार के साथ संबंध बनाने में मदद रूप होते हैं। सो विद दिस, इसके साथ हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक मिनट। गुरु पूर्णिमा के आज के दिन हम कुछ हमारे लिए, क्या कहूँ, विचारों का भत्था लेकर जाते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया हम दृढ़ता से करते रहेंगे। अभी यहां मैं गुरु शब्द का जो प्रयोग करता हूं, ये गुरु का अर्थ है द सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उस स्रोत से जो हमें बताया जाता है उसके मुताबिक श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे। हम मात्र ज्ञान प्राप्ति की बात नहीं है, उसको आत्मसात करने की भी कोशिश करते रहेंगे। और इसमें श्रद्धा, समर्पण और विचार विनिमय, आदान प्रदान विचारों का, वो भी हमारा बना रहे। क्योंकि गुरु वह दीप है जो हमारे आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित रखता है, और वेदांत ऐसा कहा गया कि उस प्रकाश की दिशा है जो आत्म साक्षात्कार की ओर हमें ले जाता है। तो आत्म जागरूकता का सातत्य से अभ्यास करें, माया से विवेकपूर्ण अपनी दूरी बना के रखें, ब्रह्म ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या वगैरह। कर्म को योग में बदले, यानी जो भी कर्म हम करें वो निष्काम कर्म करें, समर्पण भाव से करें, ध्यान और मौन का अभ्यास करें, और वेदांत के साथ जुड़े रहें। गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्म विद्या प्राप्त करना संभव है, मोक्ष मिल सकता है। यही आज की हमारी गुरु पूर्णिमा की सीख है।
और हमारे वर्ग की जो शिस्त है वो शिस्त का हम पालन करेंगे, समय से जुड़ेंगे और कैमरा चालू रखकर बैठेंगे। अगले सत्र से जो भी कैमरा चालू नहीं रखेंगे दे विल बी रिमूव, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। हमारे कई साथी यही कहते हैं, मुझे मैसेजेस भी आते हैं, हमारे घर पे मेहमान आए हैं, हम कैमरा बंद करके बैठेंगे तो चलेगा क्या? तो फिर आते क्यों हो भैया? मेहमान आए, उनके साथ बात करनी है, कैमरा बंद करते हुए, कैमरा बंद रख के। भैया ये जो अध्ययन है, हम रेगुलर क्लास में बैठते हैं ऐसा समझकर बैठना है। तो रेगुलर क्लास में जब भी आप बैठते हैं तो आप मुंह के ऊपर दुपट्टा ओढ़ के तो नहीं बैठते हैं ना। डोंट वरी, हम सब यहाँ हैं, साध्यायी हैं, अच्छे हैं। सो नो वरीज, लेट अस कीप आवर कैमराज ओपन फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। कोई भी अपने आप को ओझल नहीं रखेंगे, ये हमारे वर्ग की शिस्त रहेगी। उसके पीछे कुछ ठोस कारण है जिसकी वजह से आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर ये मैं आप सबको प्रण दे रहा हूँ। तो इसका अवश्य पालन करिए, ये मेरी ओर से नम्र विनंती है, करबद्ध विनंती है। यही प्रार्थना करेंगे। आपके पास इसके लिए कोई भी वाजिब कारण होंगे, देयर में भी लॉजिकल रीजनिंग विथ यू, और सबके अलग अलग लॉजिकल रीजन हो सकते हैं, कन्विंसिंग रीजन हो सकते हैं, हमको उसमें जाना नहीं है। ये हमारे क्लास की शिस्त है बस। आइए। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।